1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे गलत बोल रहे? दर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं, भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के, भारत का संविधान बदलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण काटजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, 16 जनवरी 1952 जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं और वो भी लखनऊ से, और क्या लिखते हैं कि 51 के चुनाव में आवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर, और आगे लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन टॉप सेलेक्टेड फॉर जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 बोलो माफी मांगोगे, खुशी मना रहे हो कि अंबेडकर आ गए। आप भाई सहमत बोलिए, मैं एक एक चीज कोट करके बोल रहा हूं। जय श्री राम दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी हर जगह चर्चा में बने हुए हैं। कांग्रेस अपने पूरे शासनकाल में अंबेडकर को सम्मान तो नहीं दे पाई, पर अब अपने वोट बैंक की खातिर अंबेडकर के नाम की माला जप रहे हैं। यही बात संसद में अमित शाह ने कह दी तो पूरे कांग्रेसियों को बुरी लग गई। उसमें आशुतोष भी शामिल है। आइए देखते हैं आशुतोष और सुधांशु त्रिवेदी की गर्मा गर्म बहस, जिसमें कि आशुतोष को पूरा इतिहास याद दिला दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है या आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी, तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया। यहां तक कहा कि सिर्फ भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह लें कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है सुधांशु जी, अब इस पर आपको जवाब देना, मैं उनकी प्रतिक्रिया में बाद में लूंगी। दोनों को दिखाएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा, यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं, 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में। आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, अपने रिटर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण काटजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। अरे सेंटर हमने बनाया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके साथियों ने बोला, सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता, और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं और सुधांशु जी, जल्दी से क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था?
कहा था मैं आपसे सोर्स हाँ या ना कोट में जवाब करिए, चाहता हूँ। सोर्स कोट करिए। नहीं, मैं आपको हाँ या ना में अरे मैं सोर्स कोट करिए, अब मैं बताता हूँ। अब सुनिए, अब इतिहास की बात आप सुनो। सरेआम माफ करिएगा, सुनिए। मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम अरे आप सरेआम, आपके पास सरेआम कोई गलत फैक्ट नहीं बयानी है। कर रहे हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा अब था। सुनिए, अब सुनिए, अब एक मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं अरे होगा। मैं जवाब दे रहा भदौरिया हूं भाई, काहे पर? अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सुनिए। अगर ये कह रहे हैं तो देखिए 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अम्बेडकर का बताता हूँ, सुनिए। अब सुनिए, 16 जनवरी 1952 को एडमिरा माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब, अब पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। और सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे भाई, अरे भाई, मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। आपने सोर्स की बात जल्दी से, क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट MS गोलवलकर बंच ऑफ थॉट साहित्य सिंधु बेंगलोर 1996 पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो राष्ट्रीय टीवी पे आप माफी, आपने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए। नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं क्या कर, आप कहेंगे आप गलत हुआ? ये सारी बहस- सुधींद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए। आप बोलिए ये गलत है। अम्बेडकर ने लिखा, सुनो आप बोलिए गलत है। चिल्लाइए। अरे मैं भी जो बोल रहा हूँ बोलो। कहा भाई मैंने आपको पेज कोट किया ना, क्योंकि देखिए सुधांशु जी आप जानते हैं मैं गलत तथ्यों में कोई बात नहीं ठीक है, करता। अब हो गई, ये बात आपने हो मुझे गई। गलत साबित करने की कोशिश की। अब हो गई, हो गई, सेकंड राउंड। ईमानदारी इसमें है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। बात कहने दीजिए। ईमानदारी इसमें कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अब सुनिए, मैं बोलता हूँ 16 जनवरी 1952 जवाहरलाल नेहरू एडमिरा माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं, और वो भी लखनऊ से। और क्या लिखते हैं कि 51 के चुनाव में अवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर। और आगे लिखते हैं अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35-37। बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अम्बेडकर हार गए? आप भाई साहब मत बोलिए, मैं एक एक चीज कोट करके बोल रहा हूँ। आप लोग दोनों चुप हो। देखिए ये क्या है ना कि इस देश के अंदर अब टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया RSS के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं? भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी से शुरू करें, एक साथ जवाब ये इतना अब देखिए आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं बाबा क्या तरीका है भाई अपने नेता में बोलिए, आप बोल रहे तो मैं एकदम शांति से खड़ा सुन रहा था। और मैं बताना चाहता हूं आज का जो भारत है यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था बंबई से, वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते। अरे यार जिन्होंने रोका उनके लिए बात नहीं कर, थोड़ी तो बैलेंसिंग की बात करिए। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि RSS ने, बीजेपी ने, जनसंघ ने कब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले ये डिमांड की थी? पहली बार डिमांड काशीराम ने 1982 में की थी। कभी बीजेपी RSS ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की कभी नहीं की। एक मिनट,
जैसे मुंह से सच निकलता है। कह रहे 82 में काशीराम जी ने किया था, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार थी, नहीं दिया। 3/4 बहुमत की राजीव जी की सरकार ने नहीं दिया। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आपने क्यों नहीं मांगी? कैसे अपने क्यों नहीं मांगी? आशुतोष जी, एक दो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मतलब अंजना जी, मैं तो न्यूट्रल एनालिसिस लगेगा। ये क्या बात हुई? एक सेंटेंस के बाद डिस्टर्ब शुरू कर दिया। पूरा कर लेंगे। दोनों ने पूरी बात नहीं दिया। भारत रत्न माननीय काशीराम ने जब ये मांग उठाई तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मांग को स्वीकार किया। मंडल आयोग भी तब लागू हुआ। ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स केवल मान्यवर काशीराम जी के वजह से बसपा की पहल पर इस समय लिए गए। अच्छा, बसपा मतलब काशीराम जी के बसपा की पहल पर वीपी सिंह ने डिसीजन लिया। बसपा कितने सांसद थे उस समय? जी हाँ, उस समय मायावती जी सांसद थी, बिजनौर एक सांसद थी। अरे तो नहीं, गजब, कभी कोई कुछ भी बात देने लगते हैं। दबाव था, 89 मैं आपको बताता हूँ, मंडल कमीशन की अगर हुई उसके लिए सबसे ज्यादा रामविलास पासवान जी ने कहा था। मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। बीच में आशुतोष जी, आशुतोष प्लीज, गलत बात मैं पूरी बात कर लूं अपनी, उसके बाद आप सब लोग सब बता दो। अब मैं बताता हूं, हमारे लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, ये बताइए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस का है। मैं बताना चाहता हूं 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई, तो वहां सबसे पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई जो दलित समाज के थे। यह हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं था। और बताना चाहता हूं, इन्होंने बहन मायावती का नाम लिया। जब मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ और उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कांग्रेस केंद्र में बैठी सरकार बैठ के उनके साथ खड़ी हुई थी, तब जान पे खेलकर हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट पे। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द पे मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं कोट करके बोल रहा हूं। सुनिए, क्या व्हाट्सएप डेट कोट किया? सुनो, प्रस्ताव किसने रखा था? बोलो, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू ने क्या बोला था? पता है? अनुरूप है ये, ऐसे झूठ में आके व्हाट्सएप प्रस्ताव रखा था मिस्टर केटी शाह ने, उसके ऊपर डिस्कशन किया लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्डेड बयान है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सेकुलर इज नॉट ए गुड वर्ड, मगर अब अच्छे शब्द के अभाव में हम बात करते हैं। और सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्डेड बयान है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सपोर्टेड बाय मिस्टर केटी शाह। आए बाएं साए बोलने लगते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।